ऑन करनी है। अच्छा, यहाँ पर आपने पॉसिबल नेम लगाना है। अगर एलिफ नहीं आ रहा तो एलिफ डॉट पीके कर दो, या फिर अगर ऐसे नहीं करना तो व्लॉग्स कर दो। वट एवर यू वॉन्ट टू चूज द नेम यू कैन। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने ईमेल एड्रेस लगाना है। यहाँ पर ईमेल एड्रेस लगाओगे, यहाँ पे पासवर्ड लगाओगे, और सिंपल यहाँ पे बाय क्रिएटिंग अकाउंट को क्लिक करोगे और साइन विद ईमेल करोगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है तो हम डायरेक्ट इस पेज पे आ जाते हैं। जब आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो आप इस पेज पे लैंड कर जाओगे, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसकी अपीयरेंस कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, सामने इतना बड़ा सा लिखा हुआ आ रहा है ऐड न्यू लिंक। यहाँ पर ऐड न्यू लिंक के ऊपर क्लिक करूंगी मैं, तो यहाँ पर आपके पास एक बार आ जाएगी जिसके लिंक को आप नाम दे सकते हो। जो कस्टमर को यहाँ जहाँ आप लिंक दोगे उस बंदे को वो वाला नाम शो होगा जो आप दे रहे हो। मिसाल के तौर पे आपने इयररिंग्स बेचने, आपने यहाँ इयररिंग्स लिख दिए, इयररिंग्स वाले प्रोडक्ट का लिंक उठा के यहाँ पर डाल दिया। लिंक कोई भी हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से फेसबुक का फिलहाल उठा रही हूँ। आपने ही काम नहीं करना, यहाँ पे वही वाला लिंक डालना है जो रेलिवेंट होगा, जो डालना चाह रहे हो। यहाँ पर लिंक डालोगे, सिंपल इसमें इनेबल और ऑफ भी कर सकते हो। नहीं शो कराना ऑफ कर दो, शो कराना है यहाँ पर ऑन कर दो, ठीक है, वो शो हो जाएगा। ये इस तरह से इसका कुछ डिस्प्ले है। लिंक्स पे अगर आपका ये कर्सर यहाँ पर अगर सिलेक्ट हुआ होगा तो यहाँ से आप लिंक ऐड कर सकते हो। ये जो मैंने मल्टीपल लिंक्स ऐड किए हुए आपको नजर आ रहे हैं, ये सारे लिंक कहीं ना कहीं मैं इनको यूज करी थी तो तब ये थे, डाले हुए थे, पहले के डाले हुए हैं। जैसे कि ये रॉ फूड और स्मूदी रेसिपीज, ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का एक प्रोसेस था जिसमें मैंने इसको यूज किया था। अपीयरेंस पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोफाइल टाइटल शो करा देगा, कि यानी कि हमारी जो प्रोफाइल के ऊपर टाइटल है, अगर कोई लिंक पे क्लिक करे तो उसके ऊपर क्या लिखा हुआ उसको नजर आए, या अगर फोन में इंटरफेस शो कराए वो। ये देखें यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखें तो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है बेड लूज की। देखिए जो सिलेक्ट किया मैंने स्क्रीन के ऊपर, मोबाइल जो बना हुआ है इसके अंदर, ये टाइटल यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना टाइटल लिख दूंगी जो भी मैंने करना है। यहाँ पर वेट लूज की सारी डिटेल्स थी, नीचे सारी जितनी भी चीजें थी वो वेट लॉस की थी। यहाँ पर अगर आपने करना है कुछ और ऐड करना है, मतलब मिसाल के तौर पे आपके हैंडमेड प्रोडक्ट्स हैं या हैंडमेड ज्वेलरी है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपने बायो लिखनी है। बायो लिखने का बड़ा इजी सा फार्मूला बताया, कीवर्ड रिसर्च करके रखे हुए होंगे, आपको कल का टास्क ये इसीलिए दिया था। या आपके पास कीवर्ड और हैश टैग्स आपके पास इकट्ठे होने चाहिए, हर जगह यूज होते हैं। बायो आपने 80 कैरेक्टर्स का लिखना है, उसके अंदर 3 कीवर्ड लाजमी यूज करने हैं, कोई भी हो सकता है। जैसे मैंने लूज वेट का एक डाला हुआ है कीवर्ड, लेकिन ये बायो ठीक नहीं है। यहाँ पे लूज वेट के अलावा भी हेल्थ एंड ग्रोथ इसमें मैं मजीद डाल सकती हूँ। इससे रेलिवेंट और क्या होगा, फिटनेस, इस तरह से करके कुछ कीवर्ड्स डालने हैं। तो आपने उसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन बनानी है। यहाँ पर ये देखिए ये सारे अपग्रेड में शो करा रहा है कि ये वाले अगर आप यूज करते हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे पास जो फ्री में टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं वो आप कोई भी चूज कर सकते हैं। मुझे ये वाला कलर पसंद है, थोड़ा सिंपल एलिगेंट सा, तो मैं ये यूज कर लेती हूँ। आपको जो भी इसमें से पसंद हो फ्री वाले में से आप यूज कर सकते हो। ये बता रहे 88 करेक्टर्स हो गए हैं, चलिए ये वाला रिमूव कर देते हैं। खैर हमें ये चाहिए भी नहीं क्योंकि हमने गलत लिखा है। अच्छा, यहाँ पर आप सिंपल ये वाली सेटिंग्स करोगे, ये सेटिंग्स खुद ब खुद सेव हो जाएंगी। इसके बाद आप यहाँ अगर ऊपर देखो तो माई लिंक ट्री के साथ क्या हुआ है, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो ये देखें ये वो सारी चीजें आ गई। ये इयरिंग्स का मैंने भी डाला है, इयरिंग्स भी आ गया। और लेके कहाँ जा रहा है मुझे, फेसबुक पे। क्यों? क्योंकि मैंने फेसबुक का लिंक लगा दिया था उसके पीछे। ठीक है, तो इस तरह से करके यहाँ पर मैंने कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के लिंक्स लगाए हुए हैं, तो ये इस तरह से करके आ जाता है। कुछ लिंक के साथ आपको यहाँ पे पिक्चर नजर आ रही है, ये लिंक पे डिपेंड करता है। अगर लिंक के साथ कोई पिक्चर अटैच होगी, किसी ने बैकअप वेबसाइट पे लगाई हुई होगी, तो यहाँ पे शो कराएगी। ये आपका कोई कमाल नहीं है, तो इस वजह से परेशान नहीं होना। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लिंक ट्री को यूज कर सकते हो। ये वो चीज़ थी जो काफी टाइम से पेंडिंग थी, आपको बतानी थी तो बता नहीं पा रही थी। बाकी इसका यूजेस इतना ही है, सिंपल सा है। इससे ज्यादा फिलहाल आपने इसको यूज नहीं करना। एनालिटिक्स में आप जाकर देख सकते हो कि आपके कौन से लिंक पे कितना क्लिक किया गया है। ठीक है, बेसिक डिटेल्स। इन केस ऑफ नीड, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो फ्यूचर में, या किसी के लिए कोई भी सर्विसेज देते हो, मल्टीपल प्रोडक्ट एक जगह पे शो करना है, मोस्टली इंस्टाग्राम पे हम ये वाला लिंक ट्री यूज कर लेते होते हैं। ठीक है,
जैसे लिंक क्लिक्स बता रहा है, व्यूज़ बता रहा है आपके लिंक को मतलब इस जगह तक कौन आया, फिर इसके बाद इस पे किस-किसने क्लिक किया। ये सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे बता रहा है कब कौन-सी एक्टिविटी हुई, तो उसका ग्राफ भी यहाँ पर आपको शो कर देगा। ये देखिए 2K लिंक क्लिक थे, 70K व्यूज़ थे, लेकिन फिर भी मेरी इससे सेल जनरेट नहीं हुई थी। ये एग्ज़ाम्पल डाटा है। आई थिंक दिस वन इज़ आल्सो एग्ज़ाम्पल डाटा यस। अपग्रेड करूँगी तो वो बताएगा। अच्छा मैंने नोट नहीं किया। ठीक है। तो बेसिक डाटा आपको यहाँ पर ये बता रहा है, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। इससे ज़्यादा इसको परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत यहाँ पे पूरी हो रही है। बिटली और लिंकट्री ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आपको इन फ्यूचर आप ज़रूरत पड़ सकती है, आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आज हम सीखेंगे लिंक्डइन। व्हाई लिंक्डइन इज़ सो इम्पोर्टेंट। बेसिकली लिंक्डइन जो है आजकल के दौर में बहुत अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म है, मैं समझती हूँ। फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, जबकि लिंक्डइन जो है इस पे कम रिस्ट्रिक्शंस हैं। सेकंडली यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रमोशन जो है वो आपकी बहुत आसानी से हो जाती है। ऑर्गेनिकली आपका प्रोडक्ट अच्छे से प्रमोट हो जाता है। थोड़ा-सा कीवर्ड आप इस पे यूज़ करते हो, अच्छे से कीवर्ड यूज़ कर लेते हो, लो कम्पेटिटिव कीवर्ड, तो आपको ये प्रमोट कर देता है। आपकी अच्छी फैन फॉलोइंग हो जाती है, यहाँ से आप बिज़नेस भी अपना जनरेट कर सकते हो, यहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो, यहाँ पर आप अपने क्लाइंट हासिल कर सकते हो। कोई सर्विसेज़ दे रहे हो तो भी, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो भी, अच्छी बॉन्डिंग्स क्रिएट करनी होती हैं। आपने अपनी ऑडियंस के साथ यहाँ पर ऑडियंस गैदर करना कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं आपको अपना अकाउंट दिखाती हूँ, तो यहाँ पर चेक करें 1041 मेरे फॉलोवर्स हो चुके हैं और उसको यूज़ किए हुए मुझे कोई ज़्यादा लंबा अरसा नहीं हुआ। प्रोफ़ाइल बने हुए काफ़ी टाइम हो चुके हैं, काफ़ी पुरानी प्रोफ़ाइल है, इस पे टाइम टू टाइम अपडेट कर देती थी लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ टाइम माँगती है, तो मेरा सारा फ़ोकस लिंक्डइन पे होता है। मैं यहाँ पर क्योंकि मेरी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज़ हैं, यहाँ से क्लाइंट भी मिल सकते हैं मुझे, तो मैं यहाँ पे अपने कनेक्शंस को इंक्रीज़ करती हूँ। ये देखिए नेटवर्क, नेटवर्क में जाऊँगी तो वो मुझे बता रहा है कि 1032 कनेक्शंस हैं और 1041 जो है मेरे फॉलोवर्स हैं, लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं। तो कनेक्शंस यहाँ से आप बना सकते हो, कैसे बना सकते हो, थोड़ी-सी उसकी भी रॉकेट साइंस समझाती हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर सिंपल साइन अप करना होता है आपने, लॉगआउट करना पड़ेगा। लिंक्डइन बहुत इम्पोर्टेंट है, एक तो आपके बिज़नेस जनरेट करने के लिए, सेकंडली अगर किसी को जॉब चाहिए, तो वो यहाँ पर आके जॉब सर्च करें, यहाँ पर पोस्ट की गई जॉब ऑथेंटिक होती है, ठीक है? यहाँ पर अगर हम करते हैं जॉइन नाउ पर क्लिक तो सिंपल यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालोगे, यहाँ पर आप अपना पासवर्ड जनरेट करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ईमेल एड्रेस डाल लेते हैं xyz@gmail.com यहाँ पे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम पासवर्ड लगा लेते हैं कोई भी। एग्री एंड जॉइन करेंगे तो आपका सिंपल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये आपसे आईडी कार्ड भी माँगता है आपके ऑथेंटिकेशन के लिए। आईडी कार्ड की पिक्चर आपने दे देनी है बिला झिझक, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। फेसबुक भी माँगता है, फेसबुक पर भी दे देनी है, उसमें भी कोई इश्यू वाली बात नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा अकाउंट लॉगिन है तो सिंपल आप उस पे रजिस्टर करोगे तो कुछ आपका प्रोफाइल क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। जो-जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे माँगी जाती है फेसबुक आईडी की तरह, सिमिलरली यहाँ पर भी माँगी जाएगी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो माइंड में रखनी है तो वो हम देख लेते हैं कि क्या है। इम्पोर्टेंट चीज़ें ये हैं कि एक तो आपकी प्रोफाइल पिक्चर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि क्लियर होनी चाहिए और आपका थोड़ा-सा स्माइलिंग फेस होना चाहिए, अच्छी प्यारी पिक्चर होनी चाहिए। मतलब इस तरह से नहीं है कि आप किसी की भी पिक्चर उठा के लगा दो, नहीं। अगर आप किसी और की पिक्चर यहाँ पर लगाओगे तो आपका लिंक्डइन का जो अकाउंट है वो बैन हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपने गलत पिक्चर लगा दी या आपने अपने ब्रांड का लोगो लगा दिया, हरगिज़-हरगिज़ ऐसा नहीं करना। अपनी पिक्चर लगानी है जिसके नाम पर होगी एग्ज़ैक्टली उसी पर्सन की। क्यों? क्योंकि आपने अपना आईडी कार्ड दिया हुआ होता है। बैनर अच्छा-सा बना के लगा सकते हो, ये किसी ज़माने में मैंने बनाया था, तो इसको मैंने अपडेट नहीं किया। लेकिन आप अपनी फ़ील्ड से रेलेवेंट बैनर बना के लगाओ, जो भी आप करते हो वो शो करो कि आप ये करते हो। जैसे योर बिज़नेस विद डिजिटल वर्ल्ड यहाँ पे मैंने कहीं न कहीं अपना एक कीवर्ड भी डिजिटल का यूज़ किया हुआ है। तब मैं इस फ़ील्ड से मुंसलिक नहीं थी इतनी जब मैंने ये लिंक्डइन बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको एडिट करती हूँ तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, बेसिक यहाँ पर शो हो जाती है कि अच्छा मेरा नाम क्या है, फर्स्ट और लास्ट नेम। इसके अलावा यहाँ पर हेडलाइन में आपने वो लिखना है, जो आप हो या जो आप करते हो, जो एग्ज़ैक्टली आपके स्किल्स हैं या आपका कोई ब्रांड है। अगर आप सीईओ हो तो आप यहाँ पे मेंशन करो कि आप सीईओ हो किसी कंपनी के, आप ब्रांड ओनर हो तो आप ब्रांड ओनर खुद को यहाँ पर शो करो।
उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो उस जॉब या अपनी डेजिग्नेशन, अपनी पोज़ीशन, करंटली पोज़ीशन कहीं जो भी आप पढ़ते हो या जो भी करते हो, यहाँ पर मेंशन आप करने का आपके पास ऑप्शन आता है। मेरे पास जॉब के ऑप्शन है, मैं यहाँ पर मैंने इसको फ़िल अप कर दिया है। आप भी इसको इसी तरह से फ़िल कर सकते हो कि मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर हूँ, जिस भी कंपनी में उसका नाम साथ ये आ जाता है, आप खुद भी लिख सकते हो। आ किस तरह से जाता है कि मेरी कंपनी का ऑलरेडी पेज क्रिएट हुआ हुआ है। सेकंडली इंडस्ट्री कौन-सी है मेरी, मैंने वो भी मेंशन कर दी कि मैं क्या करती हूँ। इसके अलावा एजुकेशन में आ जाते हैं, जो भी आपकी एजुकेशन है आप वो फ़िल अप करोगे और जो आपकी लोकेशन है वो डालोगे, ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें आ जाएँगी। एडिट करनी होगी तो एडिट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जाओगे, यहाँ जाके आप अपने मोबाइल नंबर, एड्रेस और बाकी डिटेल्स डेट और मंथ एडिट कर सकते हो, ठीक है? ये आपने तमाम डिटेल्स अच्छा एग्ज़ैक्ट डालनी है और ट्रू डालनी है, इसमें कोई फ़ेक वाला सिस्टम नहीं है, कुछ भी चीज़ें फ़ेक या गलत नहीं डालनी है इसमें, ठीक है? ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और तमाम कोशिश करें बेसिक इन्फॉर्मेशन तमाम कंप्लीट करें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो रह जाए, ठीक है? उसके बाद थोड़ा-सा अगर आप स्क्रॉल डाउन करते हो, तो यहाँ पर आता है अबाउट अस का यानी कि अबाउट का सेक्शन यहाँ पर आपने 2600 वर्ड्स लिख सकते हो लेकिन बहुत लंबी डिस्क्रिप्शन ना हो, बुलेट्स में लिखी हुई हो मतलब इस तरह से अगर एंट्री करके आप एक वर्ड लिखते हो, फिर उसको एंट्री करके दूसरा लिखते हो, तो वो ज़्यादा सूटेबल होता है। यहाँ पर आपने मेंशन करना है जो कि मैंने नहीं किया हुआ। हालाँकि होना चाहिए था, यहाँ पर मुझे मेंशन करना चाहिए था कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग करती हूँ, इवन स्क्रैपिंग या जो भी है, मैंने इसको एक साथ लिखा था, तो मैं इसको यूँ भी लिख सकती हूँ। ऐसे करके भी लिख सकती हूँ, ताकि देखने वाले को, पढ़ने वाले को आसानी हो, उसको पता चले कि बेसिकली सर्विसेज़ किस चीज़ की दे रही हूँ। ईज़ी टू अंडरस्टैंड हो। अपने बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है। अबाउट में क्या होता है, आपने अपने बारे में बताना है कि आप क्या हो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है, आप करते क्या हो? तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें वही लिखी है कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और साथ-साथ कीवर्ड्स भी यूज़ किए मैंने जैसे डाटा एंट्री, वेब स्क्रैपिंग ये मुझे आती थी। तो मैंने इस पे लिख दिया, आपको जो आता है आपने वो लिखना है, ये मेरे मेरे वाला कॉपी पेस्ट नहीं करना। अगर नहीं समझ आ रही गूगल पे सर्च करो कि क्या-क्या आप लिख सकते हो या किस तरह से अच्छी हो सकती है। इंग्लिश का इश्यू आ रहा है सिंपल मेरी तरह ग्रामरली लगा लो, यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी तो वो बता देगा, ठीक है? इसको अभी मैं सेव नहीं करती। अच्छा, एक्सपीरियंसेस में आप वो वाले एक्सपीरियंसेस डाल सकते हो जो अब तक आपने किए हैं। ये सारे मेरे एक्सपीरियंसेस आपको शो हो रहे होंगे। जैसे-जैसे मेरी जॉब्स होती गई या मैं उनको छोड़ती गई तो न्यू जॉब लगती गई, मैंने उसी हिसाब से इसको अपडेट कर दिया। सिंपल यहाँ पर प्लस के आइकन पे सेलेक्ट करती हूँ। यहाँ से जाके जो बेसिक डिटेल होती है अपनी जॉब की वो डाल देती हूँ, टाइटल लिख देती हूँ कि मेरा टाइटल क्या था वहाँ पर। यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेती थी फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, कंपनी का नाम लिख लेती थी और यहाँ पर लोकेशन डाल दी, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो माँगती है। करंटली वर्किंग कर रही हूँ, नहीं करी, यहाँ पर इसको सेलेक्ट और अनसेलेक्ट कर सकती हूँ। यहाँ पर डेट और मंथ, ईयर वगैरह डाल देते हैं हम और डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि बेसिकली हमारे वहाँ पर जॉब डिटेल क्या थी। ऐड मीडिया भी आप कर सकते हो जिसके अंदर आप जो है लिंक डाल सकते हो या कोई भी फ़ोटो अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आपको सर्टिफ़िकेट दिया जाता है। तो वो भी आप डाल सकते हो। जैसे कि मैंने इन जगहों पे काम किया है तो ये साथ आपको नज़र आ रहा है। ये कंपनी के लोगोज़ आपको शो हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एजुकेशन में जाके आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ़ जो है यहाँ पर ऐड किया हुआ है यूनिवर्सिटी का, आप चाहो तो इसके अलावा भी ऐड कर सकते हो, प्लस के आइकन पे जाओगे सिंपल। तो ये सारी चीज़ें आपने ऐड करनी है जो आप कर रहे हो या जो प्रीवियसली आप कर चुके हो, ठीक है? यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन डाल सकते हो, जो बेसिक इन्फॉर्मेशन रिक्वायर होगी वो डालोगे, जो नहीं है इट्स ओके, सेव कर दोगे सिंपल। लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशंस यहाँ पर जो मेरे पास सर्टिफिकेट्स थे वो मैंने ऐड किए हैं। एक मेरा सर्टिफिकेट यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ हुआ क्योंकि उसकी पिक्चर नहीं थी मेरे पास। इसमें ये है कि अगर हम प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं, ये क्या माँगेगा कि आपके सर्टिफिकेट का नेम, ऑर्गनाइज़ेशन का नेम, किस ऑर्गनाइज़ेशन ने दिया है, इश्यू डेट और एक्सपायरी डेट अगर होती है तो वो हम दे देते हैं। क्रेडेंशियल आईडी और क्रेडेंशियल यूआरएल। क्रेडेंशियल आईडी और क्रेडेंशियल यूआरएल आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होते हैं, अगर नहीं है ऑनलाइन था मेरा ऑनलाइन ये दोनों सर्टिफिकेट थे, मेरे पास इसका यूआरएल था मैंने उसमें डाल दिया, लेकिन अगर नहीं है तो भी इट्स ओके। फिर यहाँ पर अगर आप चाहो तो क्विज़ अपने स्किल को टेस्ट कर सकते हो, अपनी फील्ड से रेलेवेंट कोई भी टेस्ट दे सकते हो, चाहो तो, ठीक है? तो ये आपकी बेसिक प्रोफाइल होती है जो आपने बनानी होती है, ताकि आपका एक अच्छा-सा प्रोफाइल रेडी हो जाए। फिर अगर आपकी ये प्रोफाइल जितनी अच्छी बनी हुई होगी, उतना ही ज़्यादा लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा आपकी यहाँ पर ब्रांडिंग हो जाएगी, ठीक है? ये करने के बाद आपने क्या करना है, जब आपकी प्रोफाइल बन जाएगी तो लिंक्डइन पर हम दूसरा काम क्या करते हैं, अपने कनेक्शन बिल्ड करते हैं। कनेक्शन बिल्ड करने से पहले आपने इसके ऊपर डालनी है कोई ना कोई पोस्ट। पोस्ट कैसे डालनी है, यहाँ पर आपको मैं दिखाती हूँ जो मैंने अब तक पोस्ट डाल दी है। ये देखिए एक्टिविटीज़, मेरे फॉलोअर्स कहाँ से बने, मैंने ये एक्टिविटीज़ पोस्ट की। अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये मेरी पोस्ट थी जो मैंने आज के दिन में डाली थी। यहाँ पर अगर मैं नीचे जाकर देखूँ तो 54 व्यूज़ भी हैं।
इससे भी ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन मैंने कुछ इतने ज़्यादा हैशटैग यूज़ नहीं किए, इसलिए ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए। कुछ-कुछ पोस्ट पे इससे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर थोड़ा नीचे जाके देखें, ये वाली पोस्ट डाली है, इस पे कितने व्यूज़ थे 23। व्हाई? बिकॉज़ मैंने अच्छे कीवर्ड्स यूज़ नहीं किए। कीवर्ड्स का बड़ा कमाल होता है यहाँ पर। जितने ज़्यादा, जितने अच्छे 30 मैंने आपको बोला है मैक्सिमम आपके कीवर्ड्स होने चाहिए और उनका कॉम्पिटिशन रेट क्या है कीवर्ड सॉरी कह रही हूँ हैशटैग होने चाहिए तो उनके हिसाब से आपकी रैंक करती है। अब तक क्यों इतने व्यूज़ कम है क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि कितने मैंने 3 से 4 हर पोस्ट में कीवर्ड डाले। ये इसलिए इस तरह से हो रहा है। सॉरी अगेन कीवर्ड बोल रही हूँ, ये हैशटैग की बात कर रही हूँ। हैशटैग माइंड में रखिएगा आपने हैशटैग डालने हैं यहाँ पर। जितने ज़्यादा हैशटैग्स होंगे जितने ज़्यादा नहीं 30 होंगे तो आपका जो है ये अच्छा-सा रैंक कर जाएगा। यहाँ पर मज़ीद आप मतलब इस तरह से आपने हर रोज़ कोई ना कोई पोस्ट आपने लगानी है, इन्फॉर्मेशन से रेलेवेंट लगा सकते हो। लोग आप पे तब ट्रस्ट करते हो जब आप अपने आप को शो करते हो। बहुत सारी लेडीज़ होंगी अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ अच्छा इसका इंटरफ़ेस बिल्कुल जो है फ़ेसबुक की तरह इस तरह से ये देखिए आपको पोस्ट शो हो रही होगी, यहाँ पे क्रिएट पोस्ट का ऑप्शन है। क्रिएट पोस्ट में जाओगे, कुछ भी लिखोगे, हैशटैग्स लगाओगे, ये खुद भी सजेस्ट कर देता है। यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करोगे और सिंपल डन करके यहाँ पर ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख के हैशटैग लगा के पोस्ट करोगे तो ये पोस्ट हो जाएगी। ठीक है? पोस्ट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा इसको अगर मैं स्क्रॉल डाउन करती हूँ तो ये देखिए इन्होंने पीटीसीएल वाली लेडी ने खुद यहाँ पर अपनी पिक्चर लगाई हुई है। अपनी पिक्चर लगाना अगर आप चाहो तो मास्क पहन के लगा सकते हो। उससे ये होता है कि आप ऑथेंटिक हो जाते हो, लोग आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए लोग इस तरह से करते हैं, फिर इस तरह से लोगों को ज़्यादा ऑडियंस भी मिलती है। अगर आप खुद की पिक्चर इंस्टाग्राम पे लगाते हो या लिंक्डइन पे लगाते हो, हर जगह आपका ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये भी एक तरीका है, इसके अलावा जैसे इन्होंने लगाई हुई है इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लगाई हुई है, ऊपर लिखा हुआ भी है इन्फॉर्मेशन। तो सिमिलरली आप भी कोई भी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट लगा सकते हो। उन्होंने हैशटैग्स नहीं यूज़ किए, सबसे ज़्यादा गलत बात ये है कि हैशटैग यूज़ करने चाहिए। ये हुमा है, देखिए इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई हुई है ऑल्दो ये निकाब करती हैं, लेकिन उसके बाद भी इनकी 60 लाइक्स हो चुके हैं, 3 कमेंट्स हो चुके हैं काफ़ी लोगों ने देखा भी होगा। इन्होंने भी हैशटैग कम यूज़ किए हैं, लेकिन अगर हम इनके कनेक्शंस जाके देखें तो वो मोर देन 5000 है। तो तब जाके इनके इतने व्यूज़ आए हैं 60 और मोर देन 60 में भी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो है वो अपने आप को प्रेज़ेंट करते हैं, ये दिखाते हैं कि वो हैं क्या, वो क्या कर रहे हैं, वो किस जगह से बिलॉन्ग करते हैं। इससे क्या होता है कि देखने वाले का ट्रस्ट बिल्ड होता है। अब ये है ये सीएफओ है किस कंपनी में, शेल पाकिस्तान लिमिटेड शेल में है। तो यहाँ पर ये दिखा रहे हैं अपने ऑफ़िस का एनवायरनमेंट और गैदरिंग जैसे कि आज वुमेन डे था शायद उसका कोई सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। अब यहाँ पर इन्होंने एक खूबसूरत जगह दिखा दी स्विट्ज़रलैंड उसका एक व्यू दिखा दिया। ऐसी अट्रैक्टिव चीज़ें भी लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। तो अगर हमने अपनी किसी चीज़ की ब्रांडिंग करनी है लिंक्डइन के थ्रू तो हम क्या करेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट की पिक्चर के साथ-साथ अपनी आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे। कभी भी आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है वो किसी ब्रांड के नाम पर नहीं बनेगी। पर्सनल प्रोफाइल आपके अपने नाम पर बनेगी। उसमें आप मेंशन करोगे कि आप ब्रांड ओनर हो, आप सीईओ हो फलाँ कंपनी के उसके बाद वो आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड अप करेगा जैसे कि आप अपनी खुद की पोस्ट लगाओगे। जैसे कि ज़िले-उमा में यहाँ पे हम देख रहे थे उन्होंने अपनी पोस्ट लगाई हुई थी यहाँ पर अपनी पिक्चर के साथ। तो इनके हम चेक कर लेते हैं कनेक्शंस मोर देन 500 लिखा हुआ वही देखें 3000 समथिंग इनके फॉलोवर्स हैं, कनेक्शंस मोर देन 500 है। तो तब जाके इनकी पोस्ट पे कुछ अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। तो ये क्या करती हैं अपनी देखें ये देखें इन्होंने अपनी ही पिक्चर्स पोस्ट की हुई है अपने साथ स्टोरीज़ अदर देन दिस कि ये सिंपल एक्टिविटीज़ करती हैं, लेकिन साथ इसमें अपनी भी खुद को भी इंक्लूड करती हैं ताकि लोगों को पता हो कि ये है कौन और करती क्या है। लोगों का ट्रस्ट ये तब बिल्ड होता है। ये इनकी कुछ पोस्ट है जो हम देख रहे हैं। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं इन्होंने किसकी कोलैबोरेट किया है, टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी के साथ। तो इस तरह की डिफरेंट चीज़ें अपडेट करती रहती हैं। अगर कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में है, आप ज़रूर उसको कैच करो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी लास्ट डेज़ में हादसा हुआ पेशावर का, आप उसको भी अपनी उस प्रोफ़ाइल पर लिंक्डइन पर इंस्टाग्राम पे ना करो, लिंक्डइन पे करो और फेसबुक पे करो। पोस्ट लगा दो, अपनी ही प्रोफ़ाइल के ऊपर पोस्ट लगा दो। अच्छा ऑर्गेनिक मार्केटिंग का एक और तरीका भी आपको बताती हूँ मैं। हैशटैग इज़ कंसीडर इन ऑर्गेनिक मार्केटिंग। हैशटैग तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में कंसीडर होता ही है। साथ में हम फेसबुक पर क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट ग्रुप्स जॉइन करके शेयर के ऑप्शन पे जाके अपनी पोस्ट को शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शेयर का ऑप्शन आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करूँगी, क्लिक करके शेयर टू ग्रुप करूँगी।
तो यहाँ पर जो मैंने ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं उससे रेलेवेंट, इस पोस्ट से रेलेवेंट मैंने ग्रुप में इसको शेयर कर देना है। जैसे ऐलान मार्केटिंग, ये जो भी मेरे पास अभी ग्रुप ज्वाइन हुए हैं, ये तो मैंने अपने हिसाब से किए हुए हैं। आप लोगों ने अपनी फील्ड से रेलेवेंट करने हैं जिसमें लोग इंटरेस्टेड हो। जैसे हैंडमेड की आपकी चीजें हैं तो आप हैंडमेड से रेलेवेंट ग्रुप ज्वाइन करोगे, हैंडमेड प्रोडक्ट या ज्वेलरी से रेलेवेंट। और इसके अलावा अगर आपके परफ्यूम्स हैं तो फ्रेग्रेंसेस से रेलेवेंट आप ग्रुप ज्वाइन करोगे और उसके अंदर शेयर करोगे। एक दिन में शाम के वक्त कोशिश किया करें, 5 से 10 मिनट लगते हैं ग्रुप के अंदर शेयर करने में। इकट्ठा शेयर करेंगे तो आईडी ब्लॉक भी हो सकती है, फेसबुक का एल्गोरिदम उसको स्पैम समझ लेता है। तो आपने एक दिन में 30 टाइम्स अगर आप शेयर करोगे तो अच्छी खासी आपकी रीच आ जाएगी। उससे क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो जाती है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़रूर कीजिएगा स्टार्टिंग में आपको ये, मतलब अगर आप अपना पेज डेवलप कर रहे हो, तो एक पोस्ट लगाते हो, उस पोस्ट को 30 टाइम्स शाम 6 बजे के बाद शेयर करो। उसकी वजह ये है कि शाम 6 बजे के बाद बहुत सारे लोग फ्री होते हैं, रेस्ट टाइम होता है, तो वो देखते हैं इन चीज़ों को, स्क्रॉल करते हैं फेसबुक, तो उनकी नज़र से गुजरती है। लिंक्डइन पर भी आप अच्छा नेक्स्ट आप ये कर सकते हो कि अपने ब्रांड को लिंक्डइन पे कैसे लाना है। यहाँ पर तो आपने अपनी आइडेंटिटी बना ली, अब अपना ब्रांड कैसे लेकर आओगे? यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा हो लेफ्ट कॉर्नर पे डिजिटल लाइफ वर्ल्ड लिखा हुआ है। ये क्या है? मेरी कंपनी का पेज है। डिजिटल लाइफ का अवेलेबल नहीं था तो मैंने आगे वर्ड लिख दिया नाम इसका। अ, क्योंकि उसी तरह से नाम आपके अवेलेबल होते हैं, यूज़र नेम तो वहाँ पर अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, सिंपल जब आपका क्रिएट हो जाता है यहाँ पर भी आपने एडिट पेज अगर मैं करती हूँ, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपने डालनी होती है। डिस्क्रिप्शन में सिमिलरली आपने ये करना है, 3 टू 4 कीवर्ड्स यूज़ करने हैं और एक अच्छी-सी डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन में आपने ये बताना है कि ये बेसिकली है क्या? आपकी कंपनी, आप क्या, या अगर आपका प्रोडक्ट है तो बेसिकली आप किसी की हेल्प कैसे कर सकते हो, किसी की प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, अब यानी कि आंसर भी आपने देना है कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका आंसर, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑथेंटिक प्रोडक्ट या ऑथेंटिक ब्रांड प्रोवाइड्स यू ऑथेंटिक प्रोडक्ट विद ईज़ी रिटर्न पॉलिसी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिटर्न करना मुश्किल हो जाता है, अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आए तो आप इस तरह की सर्विसेज़ उनको इंक्लूड करके दे सकते हो, ठीक है? आपने यहाँ पर शो कर देना है कि इंडस्ट्री किस चीज़ की है, साइज़ कितना है, आप अगर मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी नहीं थी यहाँ पर, मैं कंपनी फिज़िकली एग्ज़िस्ट करती, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, जो मेरे लिए पॉसिबल था। अच्छा, स्पेशलिटीज़ वो बता रहा है कि आप लोग 20 लिख सकते हो, यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो कि आपके पास क्या-क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर अब आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी है कि आप 20 कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो। यहाँ इसको हैशटैग ही समझ लें या सर्चिंग टैग समझ लें। यहाँ पर आपने कीवर्ड जो सर्च करके रखे होंगे, सॉरी हैशटैग सर्च करके रखे होंगे, वो यहाँ पर लगाओगे। कॉपी पेस्ट करके एंटर करोगे, एंटर हो जाएँगे, ठीक है? उसके बाद अगर हम पेज इन्फो पे जाएँ, हेडर के अंदर पेज इन्फो का ऑप्शन है, यहाँ पर जाके हम लोगो लगाएँगे, नीचे नाम लिखेंगे, 10 मिनट रह गए। नाम लिखने के बाद हमने यहाँ पर यूज़र नेम उसका जनरेट करना है, जो भी कंपनी का आपका यूज़र नेम जनरेट होता है, और एक टैग लाइन लिखनी है। टैग लाइन आपके ब्रांड की जो भी होगी आप लिखोगे। मैंने टैग लाइन के अंदर भी कीवर्ड यूज़ करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने ये सारा कुछ लिख दिया। आप भी ऐसे कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल एक टैग लाइन ही यूज़ करो। टैग लाइन में बेसिकली मैं ये प्रेफ़र करती हूँ कि बेसिक इन्फॉर्मेशन इतनी लिख दो कि देखने वाले को समझ आ जाए कि लिखा क्या हुआ है, या ये अगर पेज पे लैंड करे तो उसको पहली 2 लाइनें ही पढ़ के, टैग लाइन ही पढ़ के समझ आ जाए कि ये बेसिकली सर्विसेज़ क्या दे रहे हैं। बटन्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, लर्न मोर पे करोगे तो यूआरएल माँगेगा, कॉन्टैक्ट अस में करोगे तो आई थिंक कुछ और माँग ले। विज़िट वेबसाइट, जिसकी वेबसाइट है वो वेबसाइट ही करेगा, ठीक है? मेरा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा और इस कार्ड एडिट्स कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर फेसबुक का पेज डाला हुआ है कि अगर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहे तो मेरे फेसबुक पेज पर आ जाए। ठीक है, उसके बाद ओवरव्यू में जाएँगे तो हमने डिस्क्रिप्शन डालनी है, जो कि मैं आप पहले बता रही थी, और फिर कंपनी की इन्फॉर्मेशन डालनी है। वर्क प्लेस में अगर हम जाते हैं तो हमने उनको बताना है कि इंडिकेट करना है कि हमारी वर्क प्लेस की पॉलिसीज़ क्या हैं या क्या है। तो अब हम मेरी कोई वर्क प्लेस नहीं है, जैसे आप लोगों का ऑनलाइन बिज़नेस है तो आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करोगे, सिंपल ऑफ कर दोगे। लोकेशंस में आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल दोगे, बेसिकली कहाँ पे लोकेट करते हो, जैसे मैंने रावलपिंडी डाल दिया, आप भी डाल सकते हो रावलपिंडी, इस्लामाबाद जहाँ पे रहते हो। हैशटैग यहाँ पर यूज़ करने हैं, 3 यूज़ कर सकते हो, 3 से ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे। हाई कॉम्पिटिटिव हैशटैग नहीं डालने, जैसे मैंने डिजिटल मार्केटिंग 10 मिलियन ओवर हैशटैग है, ये वाला यूज़ नहीं करना। आपने जो मीडियम हमारे हैशटैग थे, मैंने आपको बोला था सर्च करके रखिए, मीडियम वाले हैशटैग यहाँ पे लगाइएगा, ठीक है? उसके बाद फीचर ग्रुप में ये होता है कि आप अपना एक ग्रुप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है, तो आप इस ऑप्शन पर मत जाओ। क्योंकि राइट नाउ अगर न्यू लिंक्डइन की प्रोफाइल बनाओगे, इस फीचर को यूज़ करोगे तो आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल भी बैन हो सकती है। ऑल्दो
प्रोफाइल बनाते ही पहले दिन किसी ने ये पेज क्रिएट नहीं करना। पेज क्रिएट करने का तरीकेकार सिखाने लगी हूँ, लेकिन क्रिएट नहीं करना। उसकी वजह ये है कि आपकी प्रोफाइल बैन हो जाएगी। लिंक्डइन की प्रोफाइल भी ब्लॉक हो सकती है, ठीक है? तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। सिंपल हम अगर वर्क के ऊपर क्लिक करते हैं, अगर आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा हो, तो यहाँ पर राइट कॉर्नर पर वर्क ऑप्शन आ रहा है, बॉक्सेस बॉक्स बना हुआ है, डॉटेड बॉक्स है। इसके ऊपर अगर मैं क्लिक कर देती हूँ, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपनी पेज। अब वो पूछ रहा है कि है क्या? शो केस पेज यानी कि सब पेज एसोसिएट विद एग्जिस्टिंग पेज। मिसाल के तौर पे आपका किसी और प्रोफाइल पे एक पेज बना हुआ है, आप चाह रहे हो कि आप उस आप नया जो पेज बनाओ उस पेज के साथ लिंक हो जाए, तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करोगे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो ये वाला करोगे, लेकिन अगर कंपनी है या कोई प्रोडक्ट या ब्रांड है आपका, तो आप ये वाला यूज़ करोगे। मोस्टली कंपनीज़ होती हैं, हम ब्रांड को भी एज़ अ कंपनी ही ले लेते हैं, उसका कोई इतना इश्यू नहीं है। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल अप करनी है, नेम लिखना है आपने ब्रांड का, जो भी आपका ब्रांड का नेम है, फॉर एग्जांपल एंटी क्लिक होगे और नीचे वो कंपनी का नाम भी आ जाएगा, ठीक है? इसके अलावा वेबसाइट है अगर तो डालोगे यूआरएल, अगर नहीं है तो फिर तो यहाँ पर इंडस्ट्री आप सेलेक्ट करोगे कि है क्या आपकी इंडस्ट्री, तो रेलेवेंट आपने चूज कर लेनी है। लग्जरी गुड्स एंड ज्वेल्स कर सकते हैं, ज्वेलरी। थोड़ा सा आप इसको सर्च कर लीजिएगा, लेकिन लग्जरी गुड्स एंड ज्वेलरी उनके लिए, हैंडमेड वालों के लिए बेहतर है, लेकिन लग्जरी गुड्स में भी आ जाता है परफ्यूम। जो आपके एम्प्लॉयज कितने हैं, 2 to 10 कर सकते हैं, और कंपनी टाइप क्या है, पब्लिक है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो आप ऑब्वियसली सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड कर लोगे। लोगो लगाओगे, यहाँ पे पिक्चर चूज करना, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये लोगो है, मैं यही गा रही हूँ। टैगलाइन एज यूजुअल जो बोली है तो यूज करनी है। आई वेरीफाई करना है, इनकी जो टर्म्स हैं उनको एक्सेप्ट करना है, और यहाँ पे क्रिएट पेज पे अगर क्लिक करोगे तो पेज आपका क्रिएट हो जाएगा। लेकिन प्रोफाइल बनाने के 2 से 3 दिन बाद आपने यहाँ पर पेज बनाना है। यहाँ पर बहुत ईज़ी है अपने आप को प्रमोट करना, कनेक्शंस बनाना, लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं आपने, और फिर उसके बाद अपने प्रोडक्ट की सिंपल प्रमोशन करनी है। सिंपल हैशटैग हर जगह यूज़ होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑर्गेनिक प्रमोशन के लिए अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है? फेसबुक पे लगाई हुई पोस्ट को लाज़मी शेयर करना है, जिनके भी ब्रांड्स हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं। आप किसी को सर्विसेज़ देते हो तो उस सर्विसेज़ में ये इंक्लूड होता है कि आपने ये सारी सर्विसेज़ देनी होती हैं। अच्छा, यहाँ पर हम कनेक्शंस कैसे बनाएँगे? हमने अपनी मर्ज़ी के कनेक्शंस कैसे बनाने हैं? जैसे आपको पता है कि फीमेल्स इंटरेस्टेड होती हैं ज्वेलरी में, तो ऑब्वियसली जो आपकी ज्वेलरी अगर एक्सपेंसिव है या एक्सपेंसिव नहीं भी है, तो ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं, तो ज़्यादातर थोड़े से रिच लोग होते हैं या जिनको इंटरेस्ट होता है, वो ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बिज़ी होते हैं, जॉबियंस होते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पर, जॉबियन मेरी कोशिश ये होगी कि फीमेल आए, तो हम क्या करेंगे, फीमेल को डायरेक्ट टारगेट कर लेंगे अगर निकल आती है तो। यहाँ पर ये देखें असिस्टेंट मैनेजर लिखा हुआ है, मायरा खान लड़की है, मैं इसके साथ कनेक्शन क्रिएट कर लूँगी। ऐसे सिंपल आपने कनेक्ट पे क्लिक करते जाना है, और दिन में ये जितना आपको अलाउ करेगा, ज़्यादा अलाउ नहीं करता, बहुत ज़्यादा एग्ज़ेसिव अगर शुरू-शुरू में आप करोगे, एक दिन में आप 5 करेंगे, एक टाइम पर सिर्फ 5 कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, अदरवाइज़ आपकी आईडी जो है डायरेक्टली ब्लॉक हो जाएगी, म्यूट होगी। मेरा ये बहुत पुराना अकाउंट है, इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, तो मुझे कोई इस पे इश्यू नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ-कुछ लड़के भी आ रहे हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप लड़कों को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन अगर जिनका लड़कियों से रेलेवेंट ब्रांड है, वो सिर्फ कोशिश करें कि लड़कियों को ही अपने साथ ऐड करें। ऑल्दो लड़कियाँ बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगी आपको, लेकिन फिर भी लड़कों को भी कर सकती हैं ऐड, क्योंकि लड़कों को अगर आप ऐड करते हो, किसी एक बंदे को ऐड करते हो, तो उससे जुड़े हुए बंदे भी आपको यहाँ माय नेटवर्क में शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर अगर आप देखें, तो यहाँ पर मेरे पास कनेक्शन के ऑप्शंस आ रहे हैं। ये वो वाले कनेक्शंस हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी के साथ कनेक्ट है। 4 म्यूचुअल कनेक्शन, यानी कि मेरे साथ कोई से ऐसे 4 लोग कनेक्ट हैं जो उस बंदे के साथ भी कनेक्ट है, तो वो मुझे यहाँ पर शो करा देता है। तो जब आप लड़कियों के साथ कनेक्शन बनाओगे, तो उससे रेलेवेंट कनेक्शन आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएँगे। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भी इस तरह करके भेज सकते हैं। ठीक है? तो ये था सारा लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी ब्रांडिंग के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी पर्सनल खुद को आपने अगर आपने फेमस करना है, यहाँ से जॉब लेनी है या आपने क्लाइंट्स लेने हैं, तो उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के दौर में मैं समझती हूँ कि ये एक तरह से आपके आईडी कार्ड की तरह वर्क करती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। कोई भी बंदा आपके बारे में ऑथेंटिकेट करना चाहता है, तो वो सबसे पहले लिंक्डइन की प्रोफाइल आपसे माँगता है। तो उसको बहुत सारे ऐसे जॉब के प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, वो आपसे आपकी लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल माँगते हैं, जितनी अच्छी डेवलप हुई होती है, उतनी ही अच्छी आपकी रेपुटेशन भी होती है, ठीक है? तो इसको अच्छे से बनाइएगा।
अगर किसी ने जॉब सर्च करनी हो तो सिंपल जॉब के ऑप्शन में जाएगा। जॉब के ऑप्शन में जाके यहाँ पर जॉब अलर्ट्स देख सकता है या रिकमेंडेड फॉर यू वो मैंने उनको किया हुआ था। यहाँ पर जॉब अलर्ट्स में अच्छा मैंने कुछ आप अपनी कैटेगरी डाल सकते हो कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए। यहाँ पर जो जैसे-जैसे ये बहुत पहले की बात है कि जो मैंने ऐड की थी, जब मुझे आइडिया नहीं था। जब मुझे आइडिया हुआ तो मैंने देखिए सोशल मीडिया को जॉब अलर्ट्स में डाल दिया कि अगर मुझे इस तरह की जॉब आए तो मुझे अलर्ट कर देना। ये ऑप्शन आपके पास आता है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हो। यहाँ पर देखें अगर आप खुद जॉब भी पोस्ट कर सकते हो, पोस्ट अ फ्री जॉब पे जाओगे, आपका अगर कंपनी का पेज बना हुआ है, किसी भी कंपनी का पेज बना हुआ है, उसकी एक्सेस आपके पास है, तो आप यहाँ से जॉब भी पोस्ट कर सकते हो और अच्छी खासी ऑथेंटिक लीड आती है, बहुत सारे लोगों को भी आप हायर कर लेते हो। जॉब पोस्टिंग किस तरह से होती है? सिंपल यहाँ पर जॉब टाइटल लिखना है, कंपनी यहाँ पे ऑलरेडी मेरी सिलेक्ट हुई है क्योंकि मैं इस कंपनी में काम कर रही हूँ जिसका पेज मेरे पास है इसलिए। ऑन साइट है या रिमोट है, हाइब्रिड है, जो भी कैटेगरी आपकी आप सिलेक्ट कर लोगे और गेट स्टार्टेड फॉर फ्री करोगे, डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो जॉब आपकी पोस्ट हो जाएगी। अगर हम इसको करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी ये मैंने पहले पोस्ट की हुई थी जॉब, ये थोड़ी देर रिव्यू में जाती है, कुछ टाइम बाद अप्रूव हो जाती है। जिस प्रोफाइल के ऊपर पेज बना हुआ होगा, उसी प्रोफाइल से अगर आप जॉब पोस्ट करोगे, तो आपकी जॉब पोस्ट हो जाएगी। अगर जैसे कि मैं अपनी प्रोफाइल से एडब्ल्यूजे मार्केटिंग का पेज मेरी प्रोफाइल पे नहीं बना हुआ और मैं यहाँ से जॉब पोस्ट करना चाह रही थी, तो यही वाली जॉब जो आपके सामने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। ये रिव्यू में चली गई थी और ये अप्रूव नहीं हुई थी, क्योंकि मैंने वहाँ से भी ऑलरेडी पोस्ट की हुई थी, तो 2 पे मतलब एक पेज पे 2 जगह पे जॉब नहीं पोस्ट कर सकते, तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखनी है, ठीक है? सिंपल अगर मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ, पोस्ट फॉर फ्री पे जाती हूँ, तो ये पोस्ट हो जाएगी। ईमेल एड्रेस अपना लगाया हुआ था, यहाँ पे कंपनी का लगाना है। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन रखना चाहो तो रख सकते हो, अपनी जॉब से रिलेवेंट नहीं रखना चाहते तो मैंने इसे क्रॉस कर दिया, पोस्ट जॉब पर क्लिक करूँगी और ये सिलेक्ट अ फ्री ऑप्शन पर जाकर मैं इसको कर लूँगी। स्टार्ट फ्री ट्रायल नहीं करना, नो थैंक्स करना और उसके बाद ये जॉब पोस्ट हो जाएगी और ये सेव करूँगी तो यहाँ से पोस्ट हो जाएगी। लेकिन अभी पोस्ट करनी नहीं है इसलिए हम इस पे नहीं जा रहे इस ऑप्शन में, ठीक है? अदरवाइज़ ये प्रमोटर जॉब का 4000 रुपए माँग रहा है डेली के, उसकी ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको मिल जाते हैं 1 दिन में 4-5 लीड्स तो आ ही जाते हैं आपके पास, सॉरी 4-5 इंटरव्यूज़ आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? तो ये था आज का लेक्चर और क्लास खत्म होने वाली है, मैं सेकंड लिंक आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ उसको जॉइन कर लीजिएगा, ठीक है?